गांव के एक कोने में ठाकुर परिवार रहता था। परिवार में दो भाई थे, बड़ा भाई रघुवीर और छोटा भाई रमेश। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई रघुवीर की पत्नी सीमा बहुत गोरी और सुंदर थी, जबकि छोटे भाई रमेश की पत्नी कमला सांवली और साधारण दिखने वाली। दोनों बहुओं का स्वभाव और मेहनत करने का तरीका अलग था। सीमा हमेशा अपनी सुंदरता का दिखावा करती। उसका मानना था कि उसकी गोरी त्वचा और सुंदर चेहरा ही उसे सबसे अलग बनाते हैं। वहीं कमला भले ही गोरी न थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसका विनम्र स्वभाव और कड़ी मेहनत। वह परिवार को अपना मानकर दिन रात उनके लिए काम करती। परिवार में गोरी बहू को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी जाती। सीमा कितनी सुंदर लग रही है ना, ये वाक्य घर में अक्सर सुनाई देता। कमला को देखकर लोग कहते, अरे रमेश, तुम्हें तो और अच्छी पत्नी मिल सकती थी। ये बातें सुनकर कमला का दिल टूटता, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन ठाकुर साहब ने दोनों बहुओं को रसोई में बुलाया और कहा, आज दोनों बहुएं घर के लिए खाना बनाएंगी। देखते हैं किसका खाना ज्यादा अच्छा होता है। सीमा ने फटाफट तरह तरह के व्यंजन बनाए, पनीर मसाला, पुलाव, मिठाई और क्या क्या नहीं। उसका खाना देखने में जितना सुंदर था, स्वाद में उतना ही साधारण। वहीं कमला ने सादगी से रोटियां बनाई, दाल पकाई और देसी घी में सब्जी। उसका खाना सादा था, लेकिन ऐसा स्वाद कि जिसने भी खाया बस तारीफ ही करता रहा। ठाकुर साहब ने जब खाना चखा तो कहा, खाने में स्वाद है तो दिल से बनाई गई मेहनत का। कमला, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। कमला को पहली बार तारीफ मिली, लेकिन सीमा ने इसे दिल पर ले लिया। उसने सोचा, मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी मेरी तारीफ कम और इस सांवली बहू की ज्यादा हो रही है। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आए। सभी ने सीमा की सुंदरता की तारीफ की। कमला चुपचाप मेहमानों की सेवा में लगी रही। किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मेहमानों ने कमला के हाथ का बना खाना खाया, वे बोले, वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। एक बुजुर्ग मेहमान ने कहा, बेटा, रंग रूप तो समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन स्वभाव और मेहनत का रंग हमेशा चमकता है। यह सुनकर सीमा का चेहरा उतर गया। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। परिवार ने तय किया कि बहुएं घर के काम संभालेंगी। सीमा ने दिखावे के लिए रंगीन कपड़े पहने और मेहमानों के सामने मुस्कुराती रही, लेकिन कमला ने चुपचाप घर के काम निपटाए। उसने सुबह से लेकर रात तक बिना थके सबका ध्यान रखा। रात को जब सब लोग सो गए, ठाकुर साहब ने रघुवीर और रमेश को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, बाहरी सुंदरता पर मत जाओ। घर को संभालने वाली, परिवार का मान रखने वाली बहू ही असली संपत्ति है। रघुवीर को यह सुनकर महसूस हुआ कि वह हमेशा सीमा की सुंदरता को ही सब कुछ मानता आया था। उसने सीमा से कहा, हमने बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब हमें कमला से सादगी और मेहनत का सबक लेना चाहिए।